Hello everyone, it's Ripal Shah once again from London. Regarding some good news of Air India, they recently done the biggest deal forever in the travel industry on the airline industry. They ordered the new 470 brand new flights to the Airbus and Boeing company. तो ये जो डील है वो आइकॉनिक डील मानी जाती है अब तक की एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील। $82 बिलियन की डील, 6.5 लाख करोड़ की डील रतन टाटा ने की है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ टाटा ग्रुप। जो एयर इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर में से जो टाटा ग्रुप में आया तो अब तक कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था हमें भी कि भाई सर्विसेज या फ्लाइट भी पुराने हैं, ये है वो है। तो ये बिगेस्ट डील साइन हो गई है। 470 न्यू फ्लाइट दे साइन, दे ऑर्डर टू द एयरबस एंड बोइंग। ये दो कंपनी है जो दिग्गज है एयरलाइन न्यू फ्लाइट्स बनाने में। तो 250 न्यू फ्लाइट एयरबस बनाएगी एयर इंडिया के लिए और 220 बोइंग कंपनी बनाएगी एयर इंडिया के लिए। 470 फ्लाइट की न्यू डील साइन हुई है। ब्रिलियंट, ये एडवांटेज है टाटा ग्रुप का, ब्रांड है, ये नेम है, तो उसका इफेक्ट अभी आएगा। टाइम लगेगा डिलीवरी आने में, लेकिन डील साइन हो गई है। इसके साथ और डील साइन हुई है 370 अनदर फ्लाइट वी कैन ऑर्डर, उसका भी राइट ले लिया टाटा ने। बहुत चतुराई से काम किया है। 470 की तो डील हो गई, न्यू फ्लाइट की ऑर्डर हो गया, प्राइस कंफर्म हो गई, $82 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन लोगों के साथ और 6.5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये। और उसके साथ और कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया 370 अनदर फ्लाइट वी कैन ऑर्डर, यू हैव टू टेक द ऑर्डर। उसके राइट पे सिग्नेचर ले लिया उन लोगों ने, टाटा ग्रुप ने, फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। तो ये दुनिया की एयरलाइंस की सबसे बड़ी डील है अब तक की, एयर इंडिया ने की है। तो अभी फ़र्क चालू होगा टाटा का। अभी भी 1-2 साल लगेंगे, ये तो प्लेन नए बनने में, डिलीवरी करने में तो 2-3-4 साल की प्रोसेस है। एयर इंडिया की लास्ट डील हुई थी 2011 में, जब गवर्नमेंट सेक्टर में था तब। तो 2011 के बाद तो कोई नए एरोप्लेन आए ही नहीं है फ्लाइट उन लोगों के पास, सब 10-15-20 साल पुराने चल रहे थे। तो अभी चेंजेस आएगा। ये टाटा ग्रुप का क्या जो फ़र्क है जो टाटा ग्रुप ने लिया है एयर इंडिया का, उसका फ़र्क अभी सभी को दिखेगा। ये जब डील साइन हुई उसके बाद अमेरिका से जो बाइडन, ऋषि सुनक फ्रॉम यूके, एमेन्युअल मैक्रोन फ्रॉम फ्रांस, सब बधाई दे रहे हैं टाटा को। कॉन्ग्रेचुलेसन, वेरी गुड, यू हैव डन नाइस जॉब। वाई, व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज के यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी। एक इंडियन बंदे ने इतने बड़ा सौदा करके साइन किया नया फ्लाइट ऑर्डर करने का, उससे 3 कंट्री में फ़र्क होगा, यूएस, अमेरिका एंड फ्रांस में। क्यों? क्योंकि बोइंग एंड एयरबस जो है वो फ्रांस एंड अमेरिका की कंपनी है। यूके को क्या फ़ायदा होगा? तो उसका जो इंजन बनेगा वो और 3 कंपनी बनाएगी। जैसे रॉल्स रॉयस है, उसको इंजन का ऑर्डर मिला है, वो इंजन बना के सप्लाई करेगा उन लोगों को। तो रॉल्स रॉयस तो यूके में बनेगा, डर्बी में, कंट्री साइड में। तो यूके में भी जॉब क्रिएट होगी। अमेरिका में ये डील से पता चला है कि ये डील साइन होने से ही नियरली 8-10 लाख जॉब क्रिएट हुई है ये फ्लाइट का ऑर्डर मिलने से। तो फ्रांस, अमेरिका और यूके में अगर इतनी जॉब क्रिएट होगी ये डील से, तो सिर्फ गेस करो आप कि जब फ्लाइट बन के डिलीवर हो जाएंगे इंडिया में तो वहाँ पे क्या हालत होगी, कितनी इनकम होगी, कितने नए रूट चालू होंगे, कितने लोगों को, पायलट से लेके एयर होस्टेस को लेके क्लीनर से लेके जो फूड बनाने की कंपनी है, कैटरिंग को, तो वो कितनी जॉब वहाँ पे क्रिएट होगी। अगर सिर्फ फ्लाइट का ऑर्डर देने से ये 3 कंट्री में इतना फ़र्क हुआ है, तो फ्लाइट जब डिलीवर होके आ जाएंगे इंडिया के पास तो वहाँ पे कितना फ़ायदा हो जाएगा। और हमारे साइड से हमको क्या एडवांटेज है कि जितने 470 न्यू फ्लाइट आएंगे एयर इंडिया के पास तो नए रूट चालू होंगे। जैसे लास्ट डील इंडिगो ने की थी, सेकंड लार्जेस्ट, 300 नए फ्लाइट के ऑर्डर किए थे उन लोगों ने, तो उन लोगों ने नया रूट चालू किया। जैसे सूरत से गोवा, सूरत से दिल्ली, सूरत से जयपुर, अभी रिसेंटली 1 मई से सूरत से इंदौर, सूरत से उदयपुर इंडिगो चालू कर रहा है। तो ये इंडिगो को कब ये फ़ायदा हुआ ज़्यादा रूट चालू करने का, प्राइस कम करने का, कि उनके पास 300 फ्लाइट का न्यू ऑर्डर का डील साइन हुआ था। तो एयर इंडिया का अगर 470 का डील आ जाएगा तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक वो बादशाह बनेगा भाई। और रतन टाटा है इसके पीछे। जो पहले का जो एयर इंडिया का सर्विस है अभी जो हो रही है भूल जाओ, वो सब इस चेंज नाउ। और ये इफेक्ट दिखेगा 2 साल के बाद, क्योंकि डिलीवरी आएगी स्लोली आएगी। अभी तो साइन हुआ है लेकिन कंफर्म है ये साइन।
डिलीवरी आना चालू हो जाएगा 2024-2025 से। सो नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में उसका लेवल अलग हो जाएगा एयर इंडिया का। एक बात मुझे रतन टाटा की याद आ गई, मैंने पढ़ा था मोटिवेशनल स्पीच में उसका, कि कोई भी अगर कोई आपका खराब बोलता है, खराब रिव्यू देता है, या तो आपकी बुराइयां करता है, आपकी कंपनी की बुराइयां करता है, तो कभी उसको आंसर मत दो। उसने लिखा था उसकी मोटिवेशनल स्पीच में कि उसको आपके प्रोग्रेस से, आपकी जो कंपनी जो कर रही है उसमें आप कंपनी में आगे आ जाओ, एक स्टेप अहेड जाके उसको आंसर दो। कभी भी उसको मुंह पे आंसर न दो, वर्डिंग से आंसर न दो, अपने काम से आंसर दो उसको। तो ये आंसर है भाई। $82 बिलियन की जो डील है ना, तो जितने भी लोग अभी एयर इंडिया की बुराइयां कर रहे हैं उन लोगों को उसने आंसर दिया है इनडायरेक्टली, कि भाई अब ये मैं रतन टाटा हूँ, मैं ये एयर इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। हमारे लिए भी खुशी की बात है, एक इंडियन बंदे ने साइन किया डील और 3 कंट्री में, यूके, फ्रांस एंड यूएसए में जॉब क्रिएट हो गई। इतनी सारी एक इंडियन बंदे ने जॉब क्रिएट की, कितना खुशी होता है अंदर से। मुझे वीडियो बनाने में इतना खुशी हो रहा है। एनीवे हमें पैसेंजर को भी फायदा ही है, जितना नया रूट क्रिएट होगा, नए फ्लाइट आएंगे, नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ेंगे, तो प्राइस भी डाउन होगा, कंपटीशन आएगी स्पेशली इंडिगो के साथ, तो सबको फायदा है। एनीवे वन मोर थिंग, एयर इंडिया ने जो डायरेक्ट फ्लाइट जो अहमदाबाद का था, लंदन से अहमदाबाद का, वो अभी एंड ऑफ मार्च और बिगिनिंग अप्रैल से अभी वो बंद हो रहा है, जो मूव हो गया है गेटविक पे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ये अहमदाबाद का जो डायरेक्ट फ्लाइट है लंदन से चालू होगा, नहीं होगा। जो लोग ईस्टर में, समर में, क्रिसमस में इंडिया जाने वाले थे, वो वेट कर रहे थे कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट अहमदाबाद का आने के बाद टिकट बुक करेंगे। तो अभी कोई चालू होने के संकेत नहीं है। मैंने एयर इंडिया से भी बात की है, तो अभी उन लोगों ने परमानेंटली गेटविक मूव कर दिया है डायरेक्ट फ्लाइट। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट में जाना है अहमदाबाद, तो गेटविक से ही जाना पड़ेगा। लंदन से अभी चालू करने का उनका कोई इरादा है नहीं रिसेंट टाइम में, तो वेट ना करें, प्राइस बढ़ जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है। लाइक यू एंड लव यू, बाय फॉर नाउ।